गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम संस्कृत के अध्याय के अंतर्गत संस्कृत सुधा भाग 8 का 18वां पाठ अष्टादश अध्याय पितृभक्तो नचिकेता पढ़ेंगे। तो चलिए किताब की ओर देखते हैं और पाठ में देखते हैं पितृभक्तो नचिकेता। तो ये देखिए, ये पितृभक्तो नचिकेता अष्टादश पाठ 18वां पाठ। पिता का भक्त, अपने पिता पर आस्था रखने वाला बालक नचिकेता। यह कथा उपनिषद से ली गई है और इसमें संज्ञा, ऋकारांत, हलंत, सर्वनाम, अस्मत्, युष्मत् तथा युष्मत् तत् उपपद प्रयोग को देखेंगे। अब देखते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं। एकः पितृभक्तो बालकः अल्पे वयसि एवं आत्मज्ञानं प्राप्नोत्। एक पिता का भक्त बालक अल्प समय में ही अर्थात कम समय में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मज्ञान अर्थात अपने आप को जानना, ब्रह्म ज्ञान। तस्य नाम नचिकेता, उसका नाम क्या था? नचिकेता था। तस्य नाम नचिकेता, उसका नाम क्या था? नचिकेता। यहाँ देखिए, तस्य पितु नाम बाजश्रवाश्चासीत्, और उसके पितु अर्थात पिता का नाम क्या था? बाजश्रवा था। उसके पिता का नाम बाजश्रवा था, राजा बाजश्रवा। एकदा बाजश्रवा सर्वमेघ यज्ञम अकरोत्। एक बार बाजश्रवा ने सर्वमेघ यज्ञ किया। सर्वमेघ यज्ञ एक यज्ञ का नाम होता है। यज्ञ किया। यज्ञे संपूर्ण गताम गते स ब्राह्मणेभ्य दक्षिणारूपेण दुर्बलानां वृद्धानां दुग्धदानेन असमर्थानां धेनूनां दाने प्रवृत्तो अभवत्। यज्ञ के संपूर्ण होने पर उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दुर्बल, वृद्ध और दूध का दान देने में असमर्थ धेनुओं को, असमर्थ गायों को दान देने के लिए तैयार हुए या दान देने लगे। कौन सी गाय दान में देने लगे? जो गाय अत्यंत बूढ़ी हो गई थी, दुर्बल थी, बहुत कमज़ोर थी और दुग्ध देने में, दूध का उत्पादन करने में असमर्थ थी। बालक नचिकेता एतत् दृष्ट्वा अचिंत्यत। बालक जो नचिकेता था, यह देखकर वह सोचा, बालक नचिकेता ने यह देखकर सोचा, क्या सोचा? यत् एतादृशीनां धेनूनां दानेन मम पिता नरके पतिष्यति। यानी इस प्रकार की गायों को दक्षिणा के रूप में देने पर मेरे पिता अवश्य ही नरक में गिरेंगे, नरक में जाएंगे। बालकः पुत्रस्य कर्तव्य मनसि निधाय जनकम अवदत्। बालक ने पुत्र के कर्तव्य को मन में सोचकर, बालक ने पुत्र के कर्तव्य को मन में विचार करके अपने पिता से, जनकम मतलब पिता से बोला, हे पिता, दक्षिणायां प्रिये वस्तु पृच्छेत। दक्षिणा में तो सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है। अपने पिता से क्या बोला कि हे पिता, दक्षिणा में तो सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है। भवतः सर्वाधिकम प्रिय अहम अस्मि। आपका तो सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। दक्षिणा में तो सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है। आपका जो सर्वाधिक प्रिय है वो कौन है? मैं हूँ। अतः माम कस्मै दास्यति। इसलिए मुझे आप किसे देते हैं? इसीलिए आप मुझे किसे देंगे? बालक नचिकेता ने कहा कि हे पिता, दक्षिणा में तो सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है और आपका सबसे प्रिय तो मैं ही हूँ, तो दक्षिणा में आप मुझे किसे देंगे? यदा जनक किमपि उत्तर नायच्छत्। इस पर पिता ने, जनक मतलब पिता ने, बाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिया। सह तस्तदा सह, तब वह
त्रि द्वि त्रि एवमेव अवदत्। तब वह 2 बार 3 बार ऐसा ही बोला, उसने ऐसे ही अवदत् तथा बोला। तदा तस्य पिता उद्विग्नो भूत्वा अकथयत्। तब उसके पिता ने उद्विग्न होकर के अर्थात आवेश में आकर के, भूत्वा आकर के, अकथयत बोले, अहम त्वा मृत्युवे ददामि इति, मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। पिता ने कहा, क्या कहा? अहम त्वा मृत्युवे ददामि इति, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। यद्यापि बालक जानाति स्म यत् पिता क्रुद्धो भूत्वा एवं अवदत्। यद्यपि वह बालक जानता था कि पिता ने क्रोध में आकर के ऐसा बोला है, तथापि सह पितु आदेश परिपाल्य यम पुरमागच्छत्। तब भी वह अपने पिता का आदेश मान करके, अपने पिता के आदेश के पालन करते हुए यमराज के नगर अर्थात यमपुरी में चला गया। तत्र तदा यम अनुपस्थित आसीत्। उस समय वहाँ पर यमराज, यम यानी यमराज अनुपस्थित थे, वो नहीं थे। बालकः 3 दिनानि तत्रैव किमपि अभुक्त्वा अपीत्वा च यमस्य प्रतीक्षामाकरोत्। बालक वहाँ पर 3 दिन तक किसी प्रकार से भूखा और प्यासा, 3 दिन तक भूखा और प्यासा रह करके यमराज की प्रतीक्षा किया। 4th दिवसे यम आगत्य त्रिभ्य दिवसेभ्य बुभुक्षित पिपासित अतिथि दृष्ट्वा पश्चाताप मकरोत्। और 4थे दिन पर यम वहाँ वापस आए और 3 दिन तक भूखे और प्यासे बालक को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए और पश्चाताप करने लगे। यम पितृभक्तं बालकः, यम पितृभक्तं बालकः दृढ़ निश्चय ज्ञात्वा प्रसन्नो भूत्वा स तं 3 वरम याचितम अवदत्। यम ने पितृभक्त बालक को देखकर प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के और उन्हें 3 वर देने का वरदान, 3 वरदान देने का वचन दिया। तत्र बालकः प्रथम वर रूपेण स्वपितं प्रसन्नतां, द्वितीय वर रूपेण स्वर्ग साधिकाम अग्नि विद्याम च आयचत। तब बालक ने प्रथम वर के रूप में अपने पिता की प्रसन्नता, स्वपितु प्रसन्नतायाम अपने पिता की प्रसन्नता, और द्वितीय वर के रूप में स्वर्ग साधिकाम अग्नि विद्याम च अयाचत, और दूसरे वर के रूप में स्वर्ग की साधना में, स्वर्ग की साधिका अर्थात स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या को मांगा। यम प्रथम द्वितीय च वरम बालकाय नचिकेतसे पृच्छत। यम ने, यमराज ने प्रथम पहला और द्वितीयम दूसरा वर बालक नचिकेता को दिया। ततो नचिकेता अग्नि विद्या यादृशम वर्णम यमात् अनुश्रोत तथैव यथावत अश्रावत। तब नचिकेता ने अग्नि विद्या का जैसा वर्णन यम से सुना था, वैसा ही वर्णन उन्हें पुनः सुनाया। तेन प्रसन्नो भूत्वा यम यज्ञाग्ने नाम तस्य नामना नचिकेता इम अकरोत्। तब प्रसन्न होकर के यम ने यज्ञ अग्नि के नाम की विद्या नचिकेता नाम से ही कर दिया। बालकः तृतीय वर रूपेण आत्मज्ञानम अयाचत। बालक ने तीसरे वर के रूप में आत्मज्ञान मांगा, अपने आप को ज्ञान, अपने आप यानी आत्मा का ज्ञान, परम विद्या, परम रहस्य उसको पूछा। तत्श्रुत्वा यम तस्मै विधि विधान भोग तत्श्रुत्वा यम तस्मै विविधान भोग पदार्थान प्रदातुम प्रलोभयत। तब सुन करके, ऐसा सुन करके यमराज ने उससे विभिन्न प्रकार के
भोग पदार्थों को देने का प्रलोभन दिया, उसे लालच दिया। किंतु नचिकेतास्तु स्वनिश्चय दृढ़ आसीत्, किंतु नचिकेता अपने निश्चय पर दृढ़ था। अतः विवशः यम तस्मै आत्मज्ञानम उपादिशत, अतः विवश होकर के यमराज ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया, अर्थात आत्मज्ञान का उन्हें विद्या दी, नॉलेज दी। एवं पितृभक्त बालकः नचिकेता पितु कल्याणाय यमाय आत्मज्ञानम समर्पितवान। इस प्रकार से पिता के भक्त नचिकेता अपने पिता के कल्याण के लिए यम से आत्मज्ञान समर्पित किया, आत्मज्ञान लिया। अतएव बालक पितु प्रसन्नताम प्राप्तु प्रथम वर्णरूपेण पितु प्रसन्नतानाम च अयाचत। इस प्रकार से बालक नचिकेता ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए प्रथम वर के रूप में पितु प्रसन्नतानाम, पिता की प्रसन्नता यह याचना की। एवं सह पुत्र शब्द सार्थकम अकरो, इस प्रकार उसने पुत्र शब्द को सार्थक कर दिया। पुंसाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, अर्थात पू नाम के नरक से, पुन नाम मतलब पुन एक नरक का नाम है, पू नाम के नरक से जो बचाता है, जो त्रायते जो बचाता है, इति पुत्र वही पुत्र है। उक्तस्य कहा भी गया है, स प्रीणयेत सुचरितये पितरम स पुत्र, जो अपने उत्तम चरित्र से पिता अर्थात पितरों को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। इस प्रकार आपने नचिकेता के जीवन से, नचिकेता के जीवन से संबंधित इस अध्याय को पढ़ा। इसका आप पुनः पाठन कीजिए। जिन शब्दों को नहीं आता उन्हें शब्दार्थ में देखिए, और मेरा अनुरोध है कि इस पाठ को पुनः पढ़िए। धन्यवाद।